नमस्कार। पावन भूमि गायत्री पीठ और मेरे कुल देवी इष्ट देवी के पर्वत श्रृंखला में बैठ के आपके सामने आपके समक्ष एक गहन विषय आपके साथ ज्योतिषीय विषय को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। और सबसे पहले आज के परिप्रेक्ष्य में आपके परिप्रेक्ष्य में बहुत से मेरे मित्रों को ज्योतिष सीखना एक रोग सा कहें या खुजली सा चालू हो गया है। बहुत अच्छा बात है और सब कोई सीख भी नहीं सकते जिनका 8वां भाव गुप्त विद्या का घर बहुत अच्छा स्थिति में हो या गुप्त विद्या के अष्टमेश और उसमें पड़ने वाले इम्पैक्ट इफेक्ट बहुत अच्छा हो, स्ट्रांग हो, अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं। बनना भी चाहिए, देश को आवश्यक है। लेकिन कुछ मित्र जो नौसिखिए हैं, थोड़ा बहुत सीख के प्रेडिक्शन देना या फिर ज्योतिष को व्यवसाय बना दिए, तब खतरा चालू हो जाता है। और वो खतरा किसी और के लिए नहीं, ज्योतिष विद्या के लिए है, समाज के लिए है, परिवार के लिए है। और मुझे यहाँ यह आवश्यक पड़ा कि इन्हें सद्ज्ञान देना बड़ा ज़रूरी है। इनको इस विषय पे आगाह करना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष बने तो कैसे बने। मैं जीवन में ज्योतिष सीखने हेतु विगत 32 साल में कई सारे गुरुओं के सानिध्य पे रहा, सीखा, सेवा किया। और जब समझ में आया कि ज्योतिषी विद्या कोई सीखने वाला नहीं, साधना करने वाला विद्या है, तो उनके श्री चरण पे रह के, श्रीपाद में रह के साधना भी किया। गुरु आशीर्वाद से जीवन पे बहुत कुछ चमत्कार इन आँखों से देखा भी, किया भी। मेरे कई सारे गुरुओं में से मुख्य गुरु तो हुए, लेकिन कुछ ब्राह्मण, पंडित, यति, साधु, सन्यासी, संत भी हुए, जिनके आचरण कर्म से मुझे बहुत कुछ जीवन पे सीखने का मौका भी मिला। हम सब इतना सरलता से ये कह देते हैं कि इस ग्रह का प्रभाव से ये हुआ, उसके इस प्रभाव से ये हुआ, और ये हो सकता है। अच्छा बात है, लेकिन ज्योतिष बने तो कैसा बने, किस प्रकार का होना चाहिए, क्या ओहदा होना चाहिए, क्या एक मेजरिंग स्केल होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए। और ज्योतिषी जीवन इतना सहज जीवन नहीं है। मैं कहूँगा साधक, योगी, तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक या आज के जीवन, आज के परिप्रेक्ष्य में कथाकथित जितने सारे इस प्रकार के गुप्त विज्ञान गुप्त विद्या में हैं, उन सबसे भी ज़्यादा चैलेंजेबल लाइफ एक ज्योतिषी का होता है। मेरा एक गुरुदेव तो ये भी कह दिए कि बेटा, ये जो विद्या है अभिशप्त विद्या है, माता सरस्वती का अभिशाप है। ज्योतिषी से कोई बहुत ज़्यादा कमा लोगे या बहुत कुछ कर लोगे, ऐसा नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राहिक पावर चाहिए, अच्छा भाग्य चाहिए, अच्छे गुरु आशीर्वाद चाहिए, और इन सबसे परे तुम्हारा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग साधना हो, जिससे तुम्हारे ऊपर पड़ने वाले इन ग्रहों को जो ज्योतिषी में ध्यान करोगे और प्रेडिक्शन दोगे, उसमें जो तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट आएगा, उस इम्पैक्ट से तुम अपने को सुरक्षित रख सको। उसके लिए तुम्हारे पास उस प्रकार के दम खम और ऊर्जा और साधना होना चाहिए, और उसके लिए नित्य निरंतर प्रचंड साधना का आवश्यकता है।
नित्य कुछ पाठ, कुछ जाप, कुछ तंत्र, कुछ मंत्र, कुछ योग, कुछ शक्ति, कुछ ध्यान, कुछ हवन, कुछ ऐसे पुण्य फल चाहिए। और याद रखना, ज्योतिषी जीवन तलवार के धार पे नहीं, नोक पे चलने वाला जिंदगी है। और यहाँ अपने सुकर्मों को छुपाना, क्योंकि अदरवाइज लोग उनके सुख के लिए तुम्हें ऐसे यूटिलाइज कर देंगे कि समझ में भी नहीं आएगा। और वो मुझे बारंबार बोलते हैं कि किसी का ग्रह दशा फाड़ो मत, तुम्हारा ग्रह दशा डिस्टर्ब होगा, इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा। और तुम इस धरती के ही अंग हो, जहाँ कृष्ण, राम जैसे भगवान, शिव जैसे भगवान भी इन ग्रहों के इफेक्ट से नहीं बच सके। जिन 9 ग्रहों को या 14 ग्रहों को किसी भी कर्मकांड पूजा में आद्य पूजन में रखा गया, जैसे घट पूजन में गणेश जी, वरुण जी, और उसके बाद नवग्रह, दशदिक्पाल और ग्राम देवती और इष्ट देव, ये घट में ही पूजन हो जाते हैं। तो उसमें तीसरा भाव में 9 ग्रहों का पूजन किया जाता है और फिर जाके आगे कोई पूजा किया जाता है। यानी जैसे गणेश जी आद्य पूजन किया जाता है, ऐसे ही इनका भी स्थिति इतना पावरफुल है। ये ज्योतिषी जीवन स्वाभाविक तो बहुत दुख, कष्ट, पीड़ा और दूसरे का कष्ट अपने ऊपर लेने का दम रखने वाला जीवन होता है। और जो भी करते हो, मैं किया हूँ, मेरे द्वारा हुआ है, इस प्रकार के घमंड को पालना, अहंकार को पालना, या इस प्रकार आप कह देने मात्र से ही आपका पुण्य क्षय हो जाता है। यानी कर्म आपका श्रेय किसी और के नाम पे दे के चलना पड़ता है, छुपते छुपाते चलना पड़ता है। और उसके लिए वो कई सारे उदाहरण भी जीवन पे दिए, क्योंकि नेचुरली कई सारे ऐसे ज्योतिष जातक आ जाते हैं अपने कुंडली लेके, उनका कुछ समस्या रहता है और उसके लिए किसी पंडित, पोंगा पंडित के पास जाओ, उसके पास चले जाओ, ऐसा करा लो, वैसा करा लो, वो अर्चना करा लो, पूजन करा लो, जाप कर लो, ताप कर लो, हवन करा लो, ग्रह शांति करा लो, ऐसा करके टाल देते हैं। या ये पत्थर पहन लो, उसको करा देते हैं। लेकिन इस जीवन पे चलते चलते मार्ग पे ज्योतिषी विज्ञान को कभी कभी जो अति अपना होते हैं या शिष्य बन जाते हैं या अपने आसपास के मोह बसात या फिर मित्रता बसात, या फिर ये ज्योतिषी का हृदय इतना पिघला हुआ, इतना नरम, इतना कोमल कि उसका किसी प्रकार के दुर्योग या किसी प्रकार के घटना दुर्घटना जहां आगे भान होता है और उसे पता है कि ये नहीं कर सकता, तो अहेतुक दया भी कर देते हैं, तब वो समस्या में पड़ जाते हैं। जानबूझ के गलती कर देते हैं, या हो जाता है, या भाग्यवशात मिल जाता है। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक कुंडली लेके आ जाते हैं और आप उनका पीड़ा सहन नहीं कर सकते हो, चाहते हो भी भगा देने के लिए, लेकिन नहीं भगा सकते हो। और कभी कभार तो आप उनके लिए ऐसा कुछ कर्मकांड, ऐसा कुछ दान ले लेते हो, कर देते हो, जिसका परिणाम जीवन पर्यंत आपको भोगना भी पड़ता है। जो भी अच्छे ज्योतिषी हैं उन सब के साथ ऐसा कुछ ना कुछ घटना घटता रहता है और घटेगा ही, ये मार्ग ही ऐसा है। मेरा गुरुदेव बोलते थे, क्या करें, ऐसा तैसा तो है नहीं। कभी राहु के साथ चैलेंज लेना पड़ता है, तो कभी शनि के साथ चैलेंज लेना पड़ता है, कभी केतु के साथ चैलेंज लेना पड़ता है, तो कभी मंगल से भी हाथ दो हाथ हो जाता है, कभी गुरु को भी नहीं छोड़ते हैं। मैं सोचता हूँ पागल आदमी है क्या बोल रहे हैं, ग्रह कहाँ है और ये कहाँ उनके साथ लड़ता है। लेकिन जब उनका साथ जीने लगते हैं, उनको अनुभव करने लगते हैं, तो लगता है कि आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा है, और ये तो कभी झूठ बोलता भी नहीं है। और किसी दिन ऐसे ही फ़ोन में बतिया लिए या पहुंच गए, बोले क्या हुआ, ठोक दिया है शनि हमको। मैं बोला कैसे ठोक दिया महाराज, मत बोलो, ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन का घटना है। एक
रेलवे इंजीनियर, रेलवे का बहुत बड़े ऐसे काम करने वाले हैं, लेकिन दानी तो स्वभाव के हैं, पैसा पत्तर होता नहीं। एक ही बेटा है, कुछ बड़ा मेजर ऑपरेशन उसका हुआ था, कुंडली ला के दिखाया, ऐसा कुछ। तो ऐसे ही कुछ दिनों से समस्या में थे। और होता क्या है ना, हमको ज्योतिषियों का दिमाग में किसी को भी देखा तो उसका चेहरा कम याद रहता है, लेकिन उसका प्लानिटरी पोजीशन कहाँ है हम लोगों को ज़्यादा चिंता है। नवांश में क्या है, D10 में क्या है, D1 में क्या है, वो दिमाग में आ जाता है, वो यहाँ का यहाँ है, अब गोचर में ये चल रहा है, ऐसा होगा। ऐसे ही कुछ हुआ, बोला ऐसा करो। वो फ़ोन सुबह सुबह फ़ोन करके कुछ दुखड़ा सुनाने वाले थे और बोले ऐसा करो, एक काला सा कंबल लेके आ जाओ। अच्छा, ये जनरली ठीक है, कंबल लेके आ गया। तो मैं बोला गुरुजी समझ में आ रहा है तो क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? बोला हाँ मुझे पता है आने वाला समय में मेरे साथ क्या होने वाला है, कितना मेरा परिवार को इफेक्ट होगा, कितना मेरा जीवन का मान सम्मान के ऊपर इफेक्ट आएगा, मुझे पता है। लेकिन मुंह से निकल गया और मैं उसको, उसका बेटा का उस दुर्योग से नहीं बचाऊं और जानबूझ के चुप रह जाऊं, और मेरा स्वार्थ के लिए, मेरा भलाई के लिए मैं खुश रहूं या मेरा मान सम्मान हानि नहीं हो, उस ग्रह का इम्पैक्ट से उसका ऐसा बोले कि मेरा, उसका जीवन से मेरा मान सम्मान, मर्यादा, समाज का रुतबा, मेरा परिवार का सुख बढ़ा नहीं है। लेकिन उस दोनों बूढ़ा बूढ़ी का एक ही बेटा है, बहुत मेहनत करके इंजीनियर कराए हैं और वो दान ले लिए। और उसके बाद उनके जीवन में जो बवंडर और घोटाला और झूठा आरोप और जो बदनामी शुरू हुआ, हम सब देखें। मैं सब बात यहाँ खुल के नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन 4 साल तक वो दूसरे का कुंडली देखने का लायक भी नहीं बची। अब बाद में अपने को बैलेंस कर लिए, ठीक हो गए, आज चल रहे हैं, नो डाउट। छद्म नाम है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। कह रहा हूँ मेरे प्यारे ज्योतिष जो बंधु सीखना चाहते हैं या इस क्षेत्र पे आना चाहते हैं, सावधान होकर आइए, चैलेंज के साथ आइए। हालांकि सब ऐसे नहीं करेंगे। आज के डेट में सबको पैसा चाहिए, सबको नाम चाहिए, वाह वाह चाहिए, अपने को दिखाना है, देखो मैं कितना जानता हूँ, मेरा प्रेडिक्शन कितना सही है, इतना तक ही सीमित हैं। मेरा गुरुदेव बोले, मैं जब उनको बारंबार मना करने लगा या ऐसे दोबारा मत करिए बोला, तो बोले फिर हम पुरोहित क्या हैं जो परस्य हितो करती थी, दूसरे का हित के बारे में नहीं सोच सकते। मैं बोला आप चाहते तो उसे, उसका दूसरा किसी पंडित को बुला के और ये सब करा सकते। बोला उतना टाइम था नहीं, मैं उस समय पाठ से उठा था, ध्यान से उठा था, और मैं फलित और चलित दोनों को देख लिया। और मेरे तीसरा नयन में, मेरे आँख के आगे जो बड़ा सा टीवी लगा है, बंद आँखों में वो चिदाकाश में दिख गया कि आने वाला क्या घटना घटने वाला है, और निर्णय लेने के, उससे करवाने का समय था नहीं। और इसी का नाम तो पंडित है, इसी का नाम तो ब्राह्मण है, इसी का नाम तो परस्य हितोकृत पुरोहित है। यही तो चैलेंज लेते हैं अपने जीवन के साथ और उन 9 ग्रहों के साथ या 14 ग्रहों के साथ। आपको लगता होगा क्या 14 ग्रह बोल रहे हैं पूछो तो फिर उत्तर आएगा। 9 तो जानते हैं, ठीक। ऐसे ही एक बड़ा समस्या एक लड़की का था, और वो बहुत दुख और पीड़ा में थी। काल सर्प दोष, पितृदोष, परम मांगलिक दोष, और द्वादश में आके सूर्य और शुक्र का, और लग्न में शनि और बुध का ऐसा युति, और एकादश में केतु और चंद्र का युति, पंचम में राहु, तृतीय में मंगल, इस प्रकार का भी था। और नवांश में, D9 में अगर जाके देखते हैं तो और भी बड़ा गहरा दोष, और देखते ही पता चल गया। और वो बहुत दौड़ी भी, और एक अच्छा संबंध भी बन गया। जिंदगी भर डायबिटीज़ का बीमारी, जिंदगी भर कष्ट,
खाने के लिए भी नहीं है, ऐसा दरिद्र दोष। और T9 में शनि से पंचम में, चंद्र से पंचम में शनि का पनौती, जहाँ हाथ दे वहाँ ख़त्म, जहाँ जाए वही तोड़ दे, जिस घर में बैठे उसी घर को बर्बाद कर दे। दृष्टि दोष इतना भयंकर कि किसी को भी देख ले खाए तो मैं सब बात खुल के नहीं कहूँगा, इतना भयंकर स्थिति। 3 विवाह हो के डिवोर्स हो गया, बच्चा जन्म 3 हो के मर गए, ऋण रोग रिपू में फंसी हुई, बाप घर से भगा दे, जात पड़ोसी बंधु कोई लाइक नहीं करें, दुर्नाम बदनाम से ग्रसित, शरीर रोग से ग्रसित, फटा पुराना पहन के घूमने वाला, जो मोबाइल पकड़े वो मोबाइल टूटे, जो ड्रेस पहने वो ड्रेस फटे, जहां जाए वहीं उसको समस्या। कभी रेलवे स्टेशन में ज़िंदगी बीते, रात भर अकेले लड़की रेलवे स्टेशन पे रहे तो कहीं बस स्टैंड में रात को रहना पड़े, कहीं कागज़ में खाना पड़े तो कहीं झुटन उठा के भी खाना पड़े, कहीं होटलों में जाके रात बिताना पड़े। मैं किस दुख का उसका वर्णन करूं। कोई रखने के लिए तैयार नहीं, कहीं रहने के लिए तैयार नहीं, खुद के अंदर आलस्य इतना, दुर्गुण इतना, मुंह में इतना कटु वाणी कि कोई सुन भी ले तो कान बंद कर दे, दोबारा उससे बात ना करें। और डायबिटीज़ हाई के कारण 3 खतरनाक समस्या गुरुजी के अनुसार, या तो पैरालाइज हो सकता है, या तो हार्ट अटैक हो सकता है, या तो ब्रेन फेल्योर हो सकता है, ब्रेन सेल डैमेज हो सकते हैं, या फिर पागल होकर रास्ते पे घूम सकती है। और उसके लिए जो प्रयास किया गया, उसके जो दोष निवारण हेतु ग्रह शांति यज्ञ, रुद्र यज्ञ और आखिरी में रुद्राभिषेक, 55 पंडितों को बुलाया गया, कोई नहीं आया। आखिरी में मैं करूँगा। तब भी उसका बाप बोलता है जो हम लोग नहीं किए ये क्यों करेगा, मत करो, रहने दो, जैसा है वैसा रहने दो। लेकिन ज्योतिष है साहब, पंडित है साहब, है ना कुछ, चैलेंज ले लेता है, चैलेंज ले लेते हैं, माफ़ करिए। और आंखों देखी रुद्राभिषेक, उसे पता है, हमारे गुरुदेव को पता है कि ये रुद्राभिषेक कंप्लीट नहीं होने वाला है। ऐसे बहुत सारे घटना होते हैं। अभी मैं एक ऐसे ही विगत 40 साल से बेड में बैठा हुआ, चल नहीं सकता, कमर से नीचे उसका, और लग्न में ही राहु और मंगल का अंगारक योग बना हुआ, शनि और राहु का ऐसे सापित दोष बना हुआ है, वो ऐसा रोगी है। अब मेरे को 6 महीना से अपना कुंडली दिखा रहा है, मैं कभी प्रेडिक्शन दे नहीं पा रहा था। एक दिन बड़ा ध्यान तपस्या करके, साधना करके पहुंचा। आप बिलीव नहीं करोगे, कभी वहाँ आसपास बिल्ली आते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्ली आके मेरे को इतना डिस्टर्बेंस, और आखिरी में बिल्ली काट भी दी। मैं बोला देख, तेरा कुंडली खोल के तुम्हारा समाधान निकालने के लिए नेचर भी नहीं चाहता है, मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर मेरे को इंजेक्शन लेना पड़ा, और रुद्राभिषेक चलना चालू हुआ। तृतीय चतुर्थ अध्याय होते होते वो लिंग से, आप विश्वास करो नहीं करोगे, गंजा पीने के बाद जो धुआं निकलता है और जो स्मेल है वो मंदिर के चारों तरफ, और वहाँ का जो पुजारी था वो भी दौड़ के उठ के भागा, और ये जो जिसके लिए रुद्राभिषेक हो रहा था वो भी भागी आधा रुद्राभिषेक छोड़ के। ये महाराज अकेले फंस गया। अब उसको पता चल गया कि आने वाला समय में क्या होने वाला है। और मैंने तब पूछा कि आगे से आपको पता नहीं था? बोला पता था, लेकिन मेरे पास 2 ही रास्ता था, या तो इसे बचाएं या फिर हम इसे छोड़ दें। लेकिन मेरा कर्तव्य, क्योंकि मेरा जो विवेक है कल बाधा ना दे कि मैं जानते हुए नहीं किया, मेरा चेतना, मेरा अंतरात्मा कल मेरे को दोष नहीं दे कि मेरे पास ताकत था और नहीं किया। ये 55 पंडित जो लोग नहीं आए उनका दोष वे जाने,
क्योंकि राम अगर रावण को भी बुलाते हैं ना, और रावण को पता है कि ये राम मुझे मार देंगे, फिर भी वो राम सेतु का पूजन में रावण खुद निकल के आता है। इसका नाम है पंडित, इसका नाम है परस्यहितो करोति इति पूजन। पुरोहित पैसे के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, यही तो जीवन है। ऐसे ही एक केस, एक गुरुजी के, मेरा गुरुजी से बोल रहे थे, एक कलेक्टर साहिबा थी, नाम नहीं लूँगा, सीक्रेट है, उड़ीसा का घटना, सत्य घटना है। और उस समय आज से 30 साल का आसपास कह रहा हूँ, नया नया ज्योतिषी मार्ग में था। तो कलेक्टर साहिबा का एक ही बेटा। उस समय उड़ीसा में उतना बड़ा आईसीयू फाईसीयू नहीं था, लेकिन कटक मेन मेडिकल में कुछ ऐसे, जो सबसे बड़ा मेडिकल कटक का उस समय सरकारी, आप सोचिए जब जीप चला करते थे, तो बीजू पटनायक साहब उस समय सीएम थे। तो वो कलेक्टर साहिबा थोड़ा सा उम्र हो गई, तो बेडेड, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, जो चिकित्सा हो सकता था, बड़े से बड़े डॉक्टर, फॉरेन से भी डॉक्टर जो आ सकते थे, जहाँ लेना चाहिए था, सब लेके फेलियर, और पेशेंट कोमा टाइप, बेहोश। तब कोई उनके आसपास के अधसीखे नौसीखे पंडित पुजारी लोग बोले कि आप ऐसा करो, आपका बच्चा का, बेटा का कुंडली थोड़ा दिखा दो। तो वो विश्वास करने वाले नहीं थी। कलेक्टर पढ़े लिखे, आज के एजुकेटेड, मैकोले से इन्फेक्टेड, एफेक्टेड, मैकोले एजुकेशन, को एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम, हायर एजुकेटेड, एजुकेटेड इडियट जैसे कहा जाता है, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे। तो हम लोग उड़िया में बोलते हैं, जितने पढ़ा सते बेड़ा, जितने पढ़ुआ सते कुड़िया। अब इनको कौन समझाए, लेकिन जब कोई और रास्ता नहीं है, मरे सो क्या ना करे, दिखाए। एक पंडित देखा और कुछ बोला, फिर वो अपने गुरु के पास रेफ़र कर दिया, और आखिरी में ये पता चला इस प्रकार के दुर्योग हैं कि बच्चा मर भी सकता है। और वो ज्योतिषी बोले एक ही रास्ता है, कुष्मांड का दान। कुष्मांड माने वो पेठा, सफ़ेद सफ़ेद टाइप, जो दुर्गा पूजा आदि में बलि दिया जाता है। और उसका दान लेगा कौन? जैसे कंबल का दान कोई पंडित ले, ऐसे ही तो लेगा कौन? कोई लेने के लिए पंडित तैयार नहीं है, और सबको परिणाम पता है कि लेने के बाद क्या होगा। तो उसके कलेक्टर साहिबा का जितने कनेक्टिव लोग थे, सबके पास खबर भेजा गया, और कोई नहीं आया। जितना मुँह मांगा दक्षिणा देंगे, कलेक्टर थी, क्या संभव था, कोई तैयार नहीं हुआ। इतने में एक जंगल से अनगुल और इधर के जंगल के अंदर से एक बूढ़ा, करीब उस समय 95 उम्र का होगा, वो पहुंचा। तो कलेक्टर साहिबा बोली, पता है तो क्या लेने वाले हो और क्या होगा परिणाम? बोला, पता नहीं होता तो हम नहीं आते। लेकिन कलेक्टर साहिबा, आपको पता है क्या इस दान का दक्षिणा कितना? कलेक्टर साहिबा बोले, बोलिए, आप जो बोलेंगे। बोला, मैं जो बोलूँगा तुम सोच भी नहीं सकते, दे भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा बच्चा का जीवन है। तो बोला, बोलिए महाराज। तो मैं नहीं बोलूँगा, ज्योतिषियों से पूछो। उस समय वहाँ 5-6 ज्योतिष थे, और ज्योतिषी निर्धारित किए कि उस कुष्मांड में, उस पानी को खरू में, उस पेठा के अंदर जितने बीज हैं उतने स्वर्ण का मुद्रा। कलेक्टर साहिबा का दिमाग आउट हो गया। बोला, इतना स्वर्ण का मुद्रा कहाँ से लाएं? अच्छा, पता भी कैसे चले कितना बीज है? तो बोले, उसी साइज का एक काटो। फिर दूसरा कुष्मांड काटा गया, उसमें से 450-500 कुछ बीज निकले, गिनती किया गया, छोटे बीज भी निकले, ऐसा करके 650 बीज निकले। तो जो खराब बीज था उसे हटा दिया गया, जो अच्छा बीज था उसका वेट अकाउंट निकाला गया। बोले, उसका अगर पतले से पतला भी कॉइन बनाया जाए ना, तो कलेक्टर साहब दे नहीं सकती है, उतना नहीं है उस समय का। तो मायूस हो गई। लेकिन पंडित बोलता है, लूँगा। जैसे कोई क्षेत्र युद्ध के लिए आया है, और पछघुंचा नहीं बीरो जातो के न डरे से हु पड़ा पराण आतंके। जैसे कोई क्षेत्रीय युद्ध करने के लिए आया और डर के नहीं भाग सकता, सर कट सकता है मगर झुका नहीं सकता। पंडित का बच्चा हूँ, दान लेने आया हूँ, पीछे नहीं हट सकता, आया हूँ, लूँगा। और फिर पंडितों को बुलाया गया, कर्मकांड चालू किया गया, संकल्प किया गया, उस बच्चा के नाम पे ग्रह दोष निवारण किया गया, दान
इसने उठाया, जो भी उसका संभव सक्षमता था दक्षिणा दिया गया, उस मात्रा से कुछ कम। तब कलेक्टर साहिबा बोली, आपको पता है फिर भी आप बोले अगर किसी का जीवन बचाने के लिए, किसी का हित के लिए, किसी माँ का आँख का आंसू अगर मैं बचा दूं तो ये जीवन परम धन्य हो गया। ज़रूर पाप कमा के जा रहा हूँ, लेकिन ये पाप से तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे बच्चे का जीवन का पुण्य शायद बहुत बड़ा होगा, और नहीं भी हो, कौन डरता है, न पापम न पुण्यम, डोंट वरी। लेकिन ऐसा है कलेक्टर साहिबा, अब मेरा विदा की करो। तो कलेक्टर साहिबा को बोले वो पंडित जी कि बचूंगा तो नहीं। नहीं, आप कैसे नहीं बचोगे। तो कलेक्टर साहिबा थी, एम्बुलेंस बुलाया गया, 2 एम्बुलेंस, साथ में एकदम बढ़िया डॉक्टर, नर्सेस गाड़ी में बैठे, पूरा मेडिकल फैसिलिटी के साथ उनको उनका घर तक छोड़ने के लिए लिया गया। आगे सीट में बैठे थे। गाड़ी जब उनका घर तक पहुंचने लगा तो उस घर के गेट के सामने 2 शिष्य उनके खड़े थे। बोले रुक जाओ। बोला क्या हुआ। बोला ये यहाँ कोकई मीन्स मरने के समय लेने वाला जो बिस्तर होता है, हम लोग का उड़ीसा में बांस में बनाया जाता है। बोले इसमें डाल दो। बोले क्यों। बोला मर गए हैं। बोला कौन बोला मर गए, हमारे साथ आए, हम मेडिकल टीम बैठे हैं, डॉक्टर हैं। बोला देख लीजिए वो मर चुके थे। और जो 2 शिष्य थे उनके नाम वो जो पत्ता लिख के, लेटर लिख के गए थे कि मेरा मृत्यु शरीर को मेरा बीबी को नहीं दिखाना, ऐसा कर्मकांड मेरे साथ होगा। उसी हिसाब में पहले से पंडित और लोग तैयार थे, उनको उठा के लेके उनको अंतिम संस्कार किया गया। और जो धन जिस जगह के लिए लिख गए थे उनके ज्योतिषी विद्या के अंतर्गत वहाँ पर धन पहुँचा दिया गया। और उनके धर्मपत्नी के नाम पे कलेक्टर साहिबा कुछ और व्यवस्था कर दिए। ये ज्योतिषियों का जीवन होता है साहब, इतना सहज और सरल नहीं होता है। और इस मार्ग को जब चुनोगे तो ये सोच के चुनना कि जब आगे ऐसे कुछ चैलेंज आएगा तो अपना स्वार्थ सामने नहीं आना चाहिए। और आया तो फिर याद रखना, आपका विवेक कल आपको माफ़ नहीं करेगा और उसका परिणाम भी भयावह होता है। आप हो सकता है मेरे बातों को विश्वास नहीं करें, आगे चल के और भी मैं बहुत सारा इस प्रकार के सच्ची घटना जो मेरे गुरुचरणों में बैठ के सीखा, साधना किया हूँ, ऐसे घटनाओं को बताऊँगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे ही यज्ञ चल रहा था या कुछ मेरा प्रवचन था, और उस समय मेरा गुरुजी का एक शिष्य आया और कुछ काम कर रहा था। और ये जो गुरुजी थे, देखते देखते उनको पता चल गया ध्यान करते करते कि इसका बेटी का अभी कुछ होने वाला एक्सीडेंट टाइप वो उसको दिख गया। तुरंत बोले कि बेटा ऐसा कर, ये जो मेरा धोती है ना इसको लेके धो दे। तो ये थोड़ा सा अभी पैसा टाइप हो गया था। बोला क्या मेरा धोती धुला रहे हैं, मेरे को क्या धोबी समझ रहे हैं। लेकिन गुरु आदेश था, वो जाके धो ही रहा है और गेट से थोड़ा बाहर आया, फ़ोन आया कि उसका बेटी उनके घर का छत या खटिया थोड़ा सा ऊंचा टाइप है, उसमें से गिर के सर पे मार लगा है, कोमा में चली गई है। दौड़ के आके गुरु के पास पहुंचा, क्या हुआ, हो गया क्या ऐसा। तो ये शिष्य पूछ रहा है कि आपको कैसे पता चला ऐसा हो गया बोल के। बोला मैं देख लिया था। जाओ 3 दिन कष्ट होगा और 3-4 हॉस्पिटल तुम्हें दौड़ना पड़ेगा तुम्हारा बीवी के शांति के लिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आगे 3 दिन के बाद ठीक हो जाएगी। चमत्कार। एक किसी गुरु का, किसी पंडित का, किसी कर्मकांडी पुरोहित का धोती धो देने से ये। तो मैंने पूछा गुरुजी ऐसा क्यों। बोला मेरा पुण्य फल जो जब करता हूँ तब करता हूँ ना, उसको प्राप्त हो गया। तो वो अपने बेटी का मृत्यु से जो कष्ट पीड़ा से बचा लिया। मैं बोला इज इट पॉसिबल, मुझे कहीं फेक लगता है, समय आने दो। और मैं आज भी देखा हूँ वो जो कंबल लिए थे, आज भी उनके हर दिन जो जप करते हैं, ध्यान करते हैं, हवन करते हैं, वही कंबल के ऊपर ही करते हैं। मैं बोला गुरुदेव आपका तो पुण्य फल वहाँ पहुँच रहा होगा। बोला हाँ, जिस दिन ये कंबल मेरा नीचे से हट जाएगा ना,
फट जाएगा ना, टूट जाएगा ना, वो जो रेलवे इंजीनियर है उसका बेटा, बोला इज इट पॉसिबल? बोला तुम भी हो और हम भी। बोला फिर इसका? बोला हाँ मुझे पता है आगे चल के क्या होने वाला है मेरे साथ। ये दुर्योग हो सकता है क्योंकि मैं उन ग्रहों के साथ चैलेंज ले लिया। मैं बोला नहीं ले सकते थे? बोला नहीं ले के रह नहीं सकता, क्या करें, मेरा गुरु मुझे इसी मार्ग पे ले आए, मेरा नियति, मेरा कर्म, मेरा भाग्य, मेरा ग्रह दोष मुझे इस मार्ग पे लाया है, तो मैं चाहूँ या नहीं चाहूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बोला इसमें तो आपका भी जीवन पे खतरा था। ये जो जप का माला देख रहे हो, ये हवन कुंड देख रहे हो, मेरा गुरुदेव का करीब 1 2 3 4 यज्ञ हवन कुंड है, भिन्न भिन्न स्थान पे लगा के रखे हैं। एक तो जंगल के अंदर भी है एक जगह को हवन कुंड था, उसमें कोई मेंस वाला लड़की घुस गई और उस दिन से फिर उसमें और हवन नहीं किए। वहाँ पर आ गई तो वहाँ पर बहुत सारे सांप बिच्छू आने लगे और उस दिन से वहाँ से मुड़े और वहाँ नहीं किए। मेरा गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि जब आप इस मार्ग पे आए हो और किसी का हित और कल्याण और मंगल साधना करना है और उसके लिए अगर प्राण देना पड़े, प्राणदान के समय उमंग हो, उत्साह हो, उस समय भीरुता नहीं आए। तो मेरे ज्योतिष बंधु, जिस मार्ग पे आए हो सावधान होके आओ। यहाँ पर उस प्रकार का दम खम रख के आओ और साधना का परम ऊर्जा और तपस्या का परम शक्ति को धारण करते हुए इस मार्ग पे आओ, वरना कहाँ फेंकाओगे किस जो हिसाब नहीं मिलेगा। ऐसा अघटन घटेंगे कि जिसको दम्भ के साथ स्वीकार करो और खड़ा हो जाओ, वो असंभव नहीं होता है। और ऐसे ऐसे दुर्योगों के लिए जब उनका कल्याण के लिए समय आता है, वो जो काल सर्प वाला मैं बोल रहा था, वो काल सर्पी वो उल्टा मेरे ही गुरु को दुर्नाम, बदनाम और डाउट और शंका कि आप तंत्र मंत्र जंतर करके कुछ मुझे मार रहे हैं, मेरा ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हैं, मेरा बिगाड़ने के लिए तुले हैं, और फिर उनको अभिशाप उल्टा दे, उनको गाली दे और उनके साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार और क्या मत बोलिए। मैंने पूछा गुरुजी आपको पता नहीं था? बोला पक्का पता था, लेकिन सोचो ये भी देख रहा हूँ कि ये जो दुर्योग थे उसके कुंडली में अगर सुयोग और संयोग और संयोग और योग हो जाएं तो ये लड़की पूरे भारतवर्ष का महान से महानतम कार्य करने का ताकत रखती है। अगर वो ऊर्जाओं का सिद्धि करना सीख जाए, साधना करना सीख जाए, अपने दुर्योगों का बैलेंस करना, दुर्योग रूपक जो ऊर्जाएं उसके अंदर आ रहे हैं उनको वो बैलेंस करना सीख जाए, तो फिर मेरा चैलेंज है कि उसके लेवल का इस ओडिशा में कोई दूसरा होगा नहीं। आप सोचो, काल सर्पी इंदिरा गांधी, काल सर्पी नेहरू, काल सर्पी ऐश्वर्या राय और कई सारे काल सर्पी आप जिसको दुर्योग कह रहे हो। मेरा एक भाई है, IIT है काल सर्प में, एक BIT काल सर्प है, प्लांट के जो हमारे बढ़िया मैनेजर हैं काल सर्पी हैं। तो वो कोई दुर्योग नहीं है, आप इसे डराओ मत। ज़रूरत है अपने शक्ति को सुयोग करना, और वो पंडित के पास, वो पुरोहित के पास, वो सुयोग्य ज्योतिषाचार्य के पास वो दम खम होना चाहिए, उसके अंदर निस्वार्थ पर भाव और सेवा रहना चाहिए, जो ऐसे समस्याओं को लेके उनका परमहित और परम कल्याण कर सके, तब ये जाके संभव है। और उसके लिए हो सकता है उसका खुद का पर्सनल लाइफ, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन बर्बाद भी हो सकता है। अलग बात है उसके पास वो साधना शक्ति है कि अपने आप को फिर दोबारा बैलेंस करेगा, गिरेगा, उठेगा, फिर चलेगा। लेकिन जो चल नहीं सका फिर मुश्किल हो सकता है। आप चाह के ऐसे लोगों से, इसलिए मेरा गुरुदेव हमेशा छुपते छुपाते कहीं किसी से मोहबंद में ना गिर जाएं, लेकिन इतना सारा प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी अगर देखे कोई, ये सब काम तो कोई पैसा के लिए तो नहीं किए, नाम फेम के लिए तो नहीं किया, आज तक तो उनको कोई जानता भी नहीं और बोलते मेरे को मत लाना सामने, तुम्हारा समस्या है आ जाओ, बातचीत कर लेंगे, समाधान कर लेंगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आया बातचीत कर लेंगे। तो हमें भी बार बार कहा गया छुपते छुपाते चलो, सावधान होके चलो, फूक फूक के चलो,
क्योंकि इस विश्व में तंत्र विज्ञान से भी ज़्यादा खतरनाक है ये ज्योतिष विज्ञान। क्योंकि तंत्र विज्ञान में तो अगर कुछ हुआ तो तुम्हारा ही होगा, लेकिन ज्योतिष विज्ञान में कुछ टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो तुम तो पिसोगे, साथ में तुम्हारा घर परिवार पिसेगा, साथ में तुम्हारा वंश पिसेगा, साथ में तुम्हारा पूरा परिवार पिस सकता है। होगा, ऐसा नहीं करे। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको ज्योतिष विद्या से, मैं कह रहा हूँ, आशा करता हूँ मेरा बात पे आपको आनंद मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर इस बात में किसी को कष्ट हुआ हो, माफ़ी और क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों को भी अगर ज्योतिष विद्या सीखना है, कर्मकांड सीखना है, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्युप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र आदि कर्मकांड सीखना है, ग्रह शांति दोष, ग्रह शांति यज्ञ, कर्म चंडी यज्ञ, चंडी पाठ आदि सीखना है, रुद्र यज्ञ आदि सीखना है, तो आप या फिर कुंडली विश्लेषण करवाना है, या आपके द्वारा किसी प्रकार के समस्या में आप पीड़ित हैं, दुखित हैं, ग्रसित हैं, रोग रिपु ऋण में फंसे हुए हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट पीड़ा में फंसे हैं, ब्लैकमेल में फंसे हैं, या जेल आदि किसी प्रकार के दुर्योग भय आदि इत्यादि है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन कॉल नहीं उठा सकता हूँ, 5 चैनल 6 चैनल चल रहा है, आप व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं, या मेरा फुर्सत होगा उत्तर दूंगा, उत्तर मिलेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और लाइक करने वाले और डिसलाइक करने वालों को भी स्वागत है, गाली और कमेंट में अच्छा लिखने वालों को भी स्वागत है और नमन है। हमारा संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे आप संपर्क कर सकते हैं। राउरकेला, सुंदरगढ़, ओडिशा के अंदर आसपास, झारखंड के आसपास रहने वाले डायरेक्ट हमसे सीखने के लिए या हमारे पास कंसल्टेंसी लेने के लिए या आप हमें संपर्क करने के लिए आसपास ऑनलाइन नई क्लास करके हमारे पास आके यहाँ हमारे अंदर पास बैठ के सीख सकते हैं, साधना कर सकते हैं, आपके ग्रह दोष आदि निवारण कर सकते हैं। नमस्कार। भूल हो क्षमा चाहूँगा। डराना, कष्ट देना या आपको ज्योतिष मार्ग से विच्युत करना, ऐसा कदाचित इस वीडियो का लक्ष्य नहीं है। नमन।